नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल फिल्मी वाणी पर। दोस्तों, जिस तरह शादियों में लोग पनीर के आगे छोले को इग्नोर करते हैं, ठीक उसी तरह इस संक्रांति खासकर तेलुगु बॉक्स ऑफिस पर रामचरण की मूवी गेम चेंजर और नंदमुरी बालाकृष्णा की मूवी डाकू महाराज के आगे कोई भी वेंकटेश की मूवी संक्रांति वसंतम को पूछ नहीं रहा था। थिएटर एग्जीबिटर्स जहां एक तरफ फिल्म को कम सोच दे रहे थे, वहीं दूसरी तरफ ऐसा माना जा रहा था कि फिल्म के मेकर्स का ये डिसीजन पूरी तरह से गलत है और इस फिल्म को आगे के लिए पोस्टपोन कर देना चाहिए। मगर फाइनली वेंकटेश सर की मूवी संक्रांति वसंतम इस संक्रांति एक्चुअल में विनर बनकर उभरी है, जिसने अगेन ये साबित करके दिखाया है कि अगर आपकी फिल्म में वाकई दम है तो ऑडियंस उस फिल्म को जरूर सपोर्ट करेगी। महज 50 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने 300 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन करके दिखाया है और इसी के साथ ये फिल्म बिगेस्ट रीजनल ब्लॉकबस्टर के तौर पर टर्न आउट हो चुकी है। इस फिल्म ने रामचरण की मूवी रंगस्थलम, अल्लू अर्जुन की मूवी अला वैकुंठा परमलो और महेश बाबू की मूवी सरीलेरू निक्केवारू जैसी तेलुगु हिट्स को भी पीछे छोड़ दिया है। इसी के साथ ये वेंकटेश सर का पावरफुल कमबैक भी माना जा रहा है। दोस्तों, आपको बता दूं, वेंकटेश सर को विक्ट्री वेंकटेश कहा जाता है। अमूमन इनको लेकर ऐसा मानते हैं कि अगर आप वेंकटेश सर को अपनी फिल्म में कास्ट करते हो तो उन फिल्मों की रीच फैमिली ऑडियंस के बीच बहुत ही तेजी से पहुंचती है और अपेरेंटली वो फिल्में प्रॉफिटेबल वेंचर के तौर पर टर्न आउट होंगी। वेंकटेश की फिल्में हल्की फुल्की, लाइट हार्टेड और इवन कई बार तो इनकी फिल्में रीमेक भी रहती हैं। इसके बावजूद इनकी फिल्में अक्सर बॉक्स ऑफिस पर अपना ड्यू कंप्लीट कर लेती हैं। इसी के चलते इन्हें विक्ट्री वेंकटेश भी कहा जाता है। दोस्तों, वेंकटेश ने लेट 80s में अपना डेब्यू किया। 90s में इन्होंने पूरी तरह से डोमिनेंस किया। साथ ही साथ अर्ली 2000 में इन्होंने कली सुदमरा, नुव्वु नाकू नाचम, वसंतम और संक्रांति जैसी आइकॉनिक फिल्में तेलुगु ऑडियंस को दी, जिनकी पॉपुलैरिटी उनके बीच ठीक वैसी ही है जैसी हमारे बीच हम आपके हैं कौन और हम साथ साथ है जैसी फिल्मों की है। तेलुगु इंडस्ट्री के ये एक सीनियर एक्टर हैं। साथ ही साथ सैटेलाइट पर ये तेलुगु इंडस्ट्री के सबसे बड़े हीरो हैं। दोस्तों, वेंकटेश सर को विक्ट्री वेंकटेश कहे जाने की एक वजह यह भी समझता हूं कि इस स्टार ने तेलुगु इंडस्ट्री के नए हीरोज के बीच खुद की साख को जिस तरह से बचा के रखा वो वाकई कमेंडेबल है। तेलुगु सुपरस्टार जिसने 1993 में अनाड़ी और 1995 में तकदीर वाला जैसी महज 2 हिंदी फिल्मों में काम किया, ये फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सक्सेसफुल वेंचर तो रही ही, इवन इन फिल्मों ने वेंकटेश को हिंदी ऑडियंस के बीच हमेशा के लिए एक पॉपुलर फेस बना दिया। देन कट टू द आफ्टर 30 ईयर्स, जहां पर वेंकटेश सर की फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 300 करोड़ की कमाई कर रही है। ये सक्सेस अपने में बहुत बड़ी है एंड आई थिंक दिस इज व्हाई ही शुड बी कॉल्ड एज विक्ट्री वेंकटेश। दोस्तों, वेंकटेश सर की इस फिल्म ने इंडस्ट्री के पैरामीटर्स को तोड़ते हुए आज की तारीख में रीजनल मार्केट में एक हिस्ट्री सेट करके दिखाई है। मैं बार बार रीजनल इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इन द वर्ल्ड ऑफ पैन इंडिया लेवल, जहां पर हर किसी के बीच अपनी फिल्म को पैन इंडिया पर रिलीज करने की होड़ लगी है, ऐसे में एक फिल्म रिलीज होती है जिसको सिर्फ एक लैंग्वेज में अपनी इंडस्ट्री के भीतर रिलीज किया जाता है, इसके बावजूद वो इस तरह के कलेक्शन निकाल के देती है, तो ये वाकई एक केस स्टडी है जिसे लोगों को समझना चाहिए। इस फिल्म ने वो नंबर्स निकाल के दिए हैं जो बड़े बड़े स्टार्स की फिल्में पैन इंडिया पर भी निकाल के नहीं दे पा रही। वेंकटेश का कमबैक इन द हिस्ट्री ऑफ तेलुगु सिनेमा हमेशा याद रखा जाएगा। एक बात और याद रखी जाएगी, वो ये है कि वेंकटेश ने खुद को अल्लू अर्जुन, रामचरण, महेश बाबू, प्रभास, जूनियर एनटीआर और पवन कल्याण जैसे नए हीरोज के बीच खुद को कैसे लीग में बनाए रखा। साल 2010 तक तो फिर भी सब कुछ ठीक था, मगर नए हीरोज की बढ़ती पॉपुलैरिटी ने कहीं ना कहीं पुराने स्टार्स के लिए चैलेंजेस को बढ़ाना शुरू कर दिया था। वेंकटेश जैसे उस फेस के एक्टर्स की जो ऑडियंस थी, वो अपनी यंग एज से एक मैच्योर फेस में आ चुके थे। ऐसे में नए बदलते हुए दर्शकों के बीच खुद को सस्टेन रख पाना अपने में बड़ी बात है। साल 2010 से 2025 के बीच इन 15 सालों में वेंकटेश सर ने टोटल 15 फिल्मों में ही काम किया, जिसमें से तो 7 फिल्में ऐसी थीं जो किसी न किसी फिल्म की रीमेक थीं। इवन इन फिल्मों में 5 फिल्में ऐसी भी थीं जो कि मल्टी स्टारर फिल्म थीं। जो फिल्में चली भी, उन फिल्मों का पूरा श्रेय वेंकटेश सर को दिया नहीं जा सकता था। नए हीरोज के चलते इनका मार्केट तो डाउन हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं ये अपनी एक खास जगह बनाए हुए थे। इस बीच वेंकटेश सर की फिल्मों पर ना ही कोई बड़ा दांव खेला गया और ना ही किसी फिल्म को बहुत ही बड़े स्तर पर बनाया गया। फिर भी वेंकटेश सर की प्रेजेंस कहीं ना कहीं मौजूद थी और बीच बीच में हाईली सक्सेसफुल फिल्में देखकर अगेन ये टॉक ऑफ द टाउन बन जाया करते थे, जो कि एक्चुअली इन्होंने संक्रांति वसंतम से करके दिखाया और इवन कई बार इससे पहले भी कर चुके हैं। साल 2010 के बाद 2011 वो साल था जहां वेंकटेश अपनी पूरी फिल्मोग्राफी में कोई साल ऐसा रहा जहां उनकी कोई भी फिल्म तेलुगु ऑडियंस के बीच रिलीज नहीं हुई।
साल 2012 में इन्होंने बॉडीगार्ड नाम की फिल्म से अपना कमबैक किया, जो कि मलयालम की सुपरहिट फिल्म बॉडीगार्ड की ही रीमेक थी। लकीली इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर बहुत अच्छे रिव्यू मिले और इस फिल्म ने वेल टू डू बिजनेस किया और एपरेंटली एक प्रॉफिटेबल वेंचर के तौर पर टर्न आउट हुई। साल 2013 में वेंकटेश और महेश बाबू एक फिल्म में नजर आते हैं। दोस्तों, इस फिल्म का नाम था सिथिम्मा विक्लो श्रीमल्ले चेट्टू। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट वेंचर के तौर पर टर्न आउट हुई। साथ ही साथ इस फिल्म को बेस्ट होम व्यूइंग फीचर फिल्म का अवार्ड दिया गया। महेश बाबू और वेंकटेश तेलुगु इंडस्ट्री के दो बड़े हीरोज का एक साथ एक फिल्म में नजर आना कहीं ना कहीं तेलुगु ऑडियंस के लिए एक तरह से ट्रीट था। देन ये साल 2013 में सैडो और मसाला जैसी फिल्मों में नजर आए। मसाला तो रोहित शेट्टी की मूवी बोल बच्चन की ऑफिशियल रीमेक थी। सैडो तो बॉक्स ऑफिस पर नहीं चली, लेकिन मसाला फिल्म ने कहीं ना कहीं डिसेंट से नंबर तेलुगु बॉक्स ऑफिस पर निकाल कर दिए, मगर इस बार भी इनके हीरो थे राम पोथिनेनी। वेंकटेश सर कहीं ना कहीं समझ चुके थे कि लीग में बने रहने के लिए उन्हें मल्टी स्टारर फिल्मों में काम करते रहना होगा। साल 2014 में दृश्यम नाम की फिल्म में नजर आए, जो कि मोहनलाल की मूवी दृश्यम की ऑफिशियल रीमेक थी। महज 6 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने डिस्ट्रीब्यूटर्स को 45 करोड़ का शेयर कलेक्शन कमा के दिया और अपेरेंटली ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक सक्सेसफुल वेंचर साबित हुई। लंबे समय के बाद ये वेंकटेश के लिए एक बड़ी और सोलो सक्सेस थी। इसके बाद ये गोपाला गोपाला नाम की फिल्म में नजर आए, जो कि अक्षय कुमार और परेश रावल की मूवी OMG की रीमेक थी। यहाँ पर परेश रावल वाले रोल को वेंकटेश सर ने ही प्ले किया। अगेन एक सक्सेसफुल वेंचर, मगर पवन कल्याण भी इस फिल्म का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा थे। एक पहलू हम ये भी कह सकते हैं कि वेंकटेश दूसरे एक्टर्स के साथ स्क्रीन शेयर करने में पूरी तरह से कंफर्टेबल और सिक्योर रहे। अदरवाइज उस समय तक दो एक्टर्स का कोलैबोरेशन आप शायद ही देख पा रहे होंगे। 2016 में इनकी मूवी बाबू बंगरम रिलीज होती है। यह सोलो हीरो के तौर पर वेंकटेश के लिए एक बड़ी सक्सेस के तौर पर टर्न आउट हुई। 20 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 80 करोड़ की कमाई करी। 2017 में इनकी मूवी गुरु रिलीज होती है, जो कि तमिल फिल्म साला खड़ूस की रीमेक थी और इस फिल्म में इनकी परफॉर्मेंस के चलते इन्हें ह्यूज क्रिटिकल अक्लेम मिला। हालांकि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पाई। साल 2019 की F2 में ये वरुण तेज के साथ नजर आए, जिसको 30 करोड़ की लागत में बनाया गया और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 140 करोड़ की कमाई करके दिखाई और एक बड़ी सक्सेस के तौर पर टर्न आउट हुई। इन्होंने नागा चैतन्य के साथ वेंकी मामा में भी स्क्रीन शेयर किया, जिसको 35 करोड़ के बजट में बनाया गया था और इस फिल्म ने 80 करोड़ की कमाई करके दिखाई। देन इनकी मूवी नरप्पा, जो कि धनुष की मूवी असुरन की रीमेक थी, उसे OTT पर रिलीज किया गया। दृश्यम 2 भी OTT पर रिलीज हुई और इन फिल्मों में इनकी परफॉर्मेंस को ह्यूज क्रिटिकल अक्लेम मिला। थिएट्रिकली इनकी फिल्म रिलीज होती है F3, जिसने बॉक्स ऑफिस पर पहले पार्ट के लगभग बराबर ही कमाई करके दिखाई और अगेन ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट रही। साल 2024 में एक सोलो हीरो के तौर पर इनकी जो फिल्म रिलीज हुई वो थी सैंधव। दोस्तों, इस फिल्म को पैन इंडिया पर भी रिलीज किया गया था, लेकिन ये एक एपिक डिजास्टर के तौर पर टर्न आउट हुई। वेंकटेश जैसा एक्टर जिसकी फैमिली ऑडियंस के बीच ह्यूज पॉपुलैरिटी है, उसने नेटफ्लिक्स के शो राना नायडू में काम किया, जहां पर वेंकटेश ने अपनी परफॉर्मेंस से लोगों को हिला के रख दिया। दोस्तों, इस रोल ने वेंकटेश की एक टिपिकल इमेज को पूरी तरह से तोड़ के रख दिया। दोस्तों, इनकी लास्ट रिलीज है संक्रांति वसंतम, जो कि F2 के डायरेक्टर के साथ इनका थर्ड कोलैबोरेशन है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 300 करोड़ प्लस की कमाई कर चुकी है और इस समय तेलुगु बॉक्स ऑफिस पर धड़ल्ले से परफॉर्म कर रही है। लगभग 4 दशक होने को हैं, फिर भी वेंकटेश सर ने तेलुगु ऑडियंस के बीच खुद को जिस तरह से लीग में बनाए रखा वो सराहनीय है। फिर चाहे वो रीमेक फिल्मों में काम करना हो या फिर किसी मल्टी स्टारर फिल्म का हिस्सा बनना ही क्यों ना हो। ना कहीं गोपीचंद, रवि तेजा और नागार्जुन जैसे एक्टर्स पीछे छूट चुके हैं। दोस्तों, वेंकटेश सर की जो फिल्मी पारी रही है वो वाकई में काबिल तारीफ है। वैसे अगर आप इनकी मूवी संक्रांति वसंतम देख चुके हो तो आपको ये फिल्म कैसी लगी, आप अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा ये भी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।